में आप लोगों का स्वागत है। क्लास 6 यानी ग्रेड 6 की बुक है जिसमें चैप्टर नंबर 3 हम लोग देखेंगे। चैप्टर का नाम सामने लिखा गया, आप पढ़ सकते हैं, राम टू द रेस्क्यू। तो राम टू द रेस्क्यू चैप्टर का नाम है। इसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि अगली स्लाइड में है। आप लोग बारी बारी से क्वेश्चन आंसर को देखेंगे और साथ में किताब रखिए, उससे समझने में आपको आसानी रहेगी। इस स्लाइड में जो क्वेश्चन दिए गए हैं आप एक बार देख लीजिए। यही कुछ क्वेश्चन रहने वाले हैं। पूरे चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं सभी को डिस्कस करेंगे। इसमें टेबल दी गई, हम लोग डायरेक्ट आंसर उसमें लिखे रहेंगे, उन्हीं को पढ़ेंगे। आप क्वेश्चन समझने के लिए किताब साथ में रखिए तो समझने में आसानी रहेगी। तो हम लोग डायरेक्ट आंसर पे आ चुके हैं और क्वेश्चन आप लोग साथ में किताब से मैच कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है जिसमें आपको कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है, डायरेक्ट यहीं से हम लोग समझेंगे पूरे प्रश्न को। तो यहाँ से आंसर ही लिखे गए इसमें हैं, आप देखिए इसमें। तो यहाँ से जो सीधे जो पहला है, पहले प्रश्न जो पहला है इस यहीं से देखते हैं, जो कॉलम ए को बी से मिलाना, तो डायरेक्ट मिलाया गया। हम लोग इसको केवल पढ़ेंगे इसमें क्या है। तो फर्स्ट वाला जो है इसको देखते हैं, लिखा है बॉन्डर, बॉन्डर को मिलाना है, ये 4th नंबर से मिला देना है। ये फीलिंग ऑफ सरप्राइज, यार्ड को मिलाना है, एन एरिया आउटसाइड ए बिल्डिंग। और फिर चैटर को मिलाना है, टॉक फॉर ए लॉन्ग टाइम अबाउट अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स। फिर 4th को मिलाना है, लिखा है इंस्टेड, इसको मिलाना है इन प्लेस ऑफ समवन और समथिंग। लिखा है क्लोजली, क्लोजली को मिलाना है केयरफुल से, तो केयरफुली से। इसके बाद में लास्ट वाला आप देखिए 6 का, लिखा है परहैप्स और इसको मिलाना है मेबी से। इसके बाद लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। तो क्वेश्चन दिया गया है, उसके आंसर हम लोग नीचे लिखे गए हैं। क्वेश्चन आंसर दोनों चीज़ें हैं, समझते हैं दोनों चीज़ों को बारी बारी से। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है, व्हाट मेक्स द मैन से द फर्स्ट लाइन। तो लिखा है ही सीज हिज वाइफ लुकिंग वरीड और अलर्ट एंड वांट्स टू नो दैट्स हैविंग। इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आप किताब में मिला लीजिए, इसमें मिसिंग है, लास्ट में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें क्या रहेगा। तब तक अगला क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है राम द विलेज कोटाल। तो इसका फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। इसका भी नहीं कह, ये जो क्वेश्चन नंबर आप यहाँ से देख लीजिए, इसको लास्ट में हम लोग देखेंगे क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स को अभी समझते हैं। तो इसमें कोटाल थीप एंड टुक सब क्वेश्चन इसमें देखिए, यहाँ से मिल जाएगा आपको किताब से। द विलेज, यहाँ से देखते हैं, द विलेज कॉट द थीप एंड टुक हिम टू द पोर्टल, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में सेकंड नंबर का देखते हैं, लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन व्हाट डू द वर्क ओ सो हर। तो ये हो जाएगा ए सरप्राइज। आपको इसमें आंसर ही डायरेक्ट मिलेंगे, तो आप क्वेश्चन आपको किताब से देखना है, यहाँ आंसर डायरेक्ट सरप्राइज लिखा गया है इसमें। इसके बाद थर्ड नंबर का देखिए, थर्ड नंबर का है हाउ कैन यू टेल दैट द कोताल बाज गुड एट हिज जॉब। तो लिखा है बिकॉज ही रिस्पॉन्डेड क्विकली व्हेन ही heard his name being called and caught the thief। इसके बाद में 4th नंबर का है क्वेश्चन, लिखा है गिव वन रीजन वाई द मैन एंड हिज वाइफ वे आर नॉट एबल टू फॉल एस्लीप। तो इसका आंसर है बिकॉज दे हियर्ड सम सस्पिशियस नॉइस। मतलब सस्पिशियस मान ले, तो जो सस्पिशियस मान ले, जो चिंताजनक आवाज़ें, उनको उन्होंने सुना। 5 को देखते हैं, व्हाट डिड द थीफ विश वुड हैपन, डिड इट हैपन। तो आंसर इसका है द थीफ विश्ड नॉट टू गेट कॉट। अगला भी इसमें पॉइंट लिखा गया है, नो इट डिड नॉट हैपन, ही वॉज कॉट बाई द विलेज एंड द कोतवाल। इसके बाद में 6 नंबर का देखते हैं, हाउ डिड द मैन एंड हिज वाइफ गेट हेल्प फ्रॉम द कोतवाल। तो आंसर इसका दे कॉल्ड आउट फॉर हेल्प एंड द कोतवाल क्विकली रिस्पॉन्डेड एंड कॉट द थीफ। इसके बाद में 7वां क्वेश्चन को देखते हैं, डू यू थिंक क्लीवरनेस कैन हेल्प अस सॉल्व आवर प्रॉब्लम, वाई डू यू से सो। आंसर इसका है यहाँ से यस, क्लीवरनेस मतलब चतुराई, हेल्प्स अस थिंक क्विकली एंड फाइंड स्मार्ट सोल्यूशन जस्ट लाइक हाउ द मैन एंड हिज वाइफ एक्टेड अलर्टली एंड गॉट हेल्प। इसमें क्वेश्चन आंसर ही हम लोग समझ रहे हैं। जो हिंदी इंग्लिश अनुवाद होता है, जो चैप्टर का समरी होता है, वो अगले वीडियो में समझेंगे, उसमें हम लोग वर्ड मीनिंग भी साथ में देखते चलेंगे। इसमें सिर्फ हमको क्वेश्चन का आंसर देखना है। तो इसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें शॉर्ट फॉर्म में दिया गया जो टेबल है आपका, उसमें हम लोग आंसर डायरेक्ट लिख के लाए हैं, उसका फुल आंसर क्या होगा। तो यहाँ से सीधे आंसर ही आप समझिए,
आई एम का ऐसे लिखना, आई एम लिखा जाए, इट्स का मतलब इट इज होता है। तीसरा देखते हैं, दे आर को आपको ऐसे लिखना है, दे आर पढ़ना है, इस तरीके से फुल फॉर्म इसका होता है। फिर लिखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड को, एक्सपेंडेड द फॉलोइंग वर्ड्स। तो इनको समझते हैं एक बार। यहाँ से लिखा है कॉन्टैक्ट वर्ड एक्सपेंडेड फ्रॉम एग्जाम्पल सेंटेंस, मतलब आपको उदाहरण देना है। तो इसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। लिखा पहला, व्हाट्स योर नेम। तो आई विल, आई कॉल यू लेटर। तो लिखा आई को आई वुड पढ़ना, आई वुड लव टू विजिट दैट प्लेस सम डे। फिर वी विल गो टू पार्क टुमारो। इसके बाद दैट्स माई फेवरेट बुक। इसके बाद वी आर गोइंग टू द जू ऑन संडे। अब क्वेश्चन आंसर साथ ही में है, तो आप लोग यहाँ से मिलाते हुए चलिएगा इसमें किताब से। इसके बाद में नेक्स्ट देखते क्या है। नेक्स्ट यहाँ से आपको मिलेगा एक्सपेंडेड कॉन्टेक्स्ट वर्ड। इसमें वही है आपको क्वेश्चन आंसर जैसे उसमें हम लोग देखे थे, सेम वैसे ही इसमें नेक्स्ट आपको सेंटेंस इसमें लिखना है एग्जाम्पल के तौर पे। तो फिर वही है, आई विल फिनिश माई होमवर्क सून, आई वुड लव टू विजिट द जू, वी विल गो टू द पार्क टुमारो। फिर इसके बाद है दैट्स ग्रेट आइडिया, वी आर रीडिंग ए स्टोरी, डोंट प्लीज मेक नॉइस, you will enjoy this movie, must be you must be seen the notice। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ से, टू द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको ऑप्शन चुनना है, करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सेंटेंस एक से 5 रिफर एक्शन दैट आर गोइंग ऑन द टाइम ऑफ स्पीकिंग दिस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव सेंटेंस। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से आपको नंबर वाइज दिया गया है। आई एम, आपको यहाँ से जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसको यहाँ से देखते हैं। तो आप क्वेश्चन किताब से देखिए, इसमें डायरेक्ट आंसर मिला के लिखा गया है। तो पहला है आई एम स्टिंग इन ग्रेड 6। सेकंड को देखिए, सेकंड है माई फ्रेंड इज रीडिंग ए स्टोरी बुक। थर्ड है वी आर प्लेइंग ए बोर्ड गेम। इसके बाद में आप क्वेश्चन क्या है वो उस किताब से मिला के इसमें मैच कर लीजिएगा। चौथा, आई एम लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज। उसके बाद पांचवा है इसमें 5 नंबर, द टीचर्स आर सिटिंग इन द स्टाफ रूम। फिर है माई मदर इज कुकिंग फूड इन द किचन। 6 से कंप्लीट हो गया आपका। इसके बाद में नेक्स्ट है 7 नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स। फिर इसमें है तो इसमें जो किताब में आपकी जो बुक है उसमें जो ब्लैंक स्थान है उसको यहाँ से फिल करके मैच करके बनाएगा। तो किताब साथ में रखिएगा तभी आप उसमें वर्ड को लिख लीजिएगा साथ में। फर्स्ट नंबर को, ही सॉल्व्ड द मैथमेटिक्स प्रॉब्लम क्विकली। फिर है द कार मूव्ड स्लोली अलोंग द हाईवे। 2 क्वेश्चन हो गया आपका। 3, 4, 5 को देखते हैं, द म्यूजिशियन प्लेड द गिटार स्वीटली। फोर्थ को, शोभा डांस ग्रेसफुली। फिर है रोहित लेफ्ट द हाउस एंग्रीली। इसके बाद में इसमें लिखा गया नोट क्विकली एंड ग्रेसफुली आर एज्यूम्ड कॉमन एडवर्ब। एडवर्ब आपको लिखनी थी इसमें, नॉट लिस्टेड बॉक्स। आपकी बुक में ये 2 एडवर्ब हैं, ये नहीं लिखी थी, बट लाइकली फ्रॉम अर्लियर पेज द जनरल यूज। यही एडवर्ब इसमें फिल करनी थी, जो आपके जो बॉक्स है उसमें नहीं लिखा हुआ था। एडवर्ब बॉक्स से आपके दिए गए हैं और इसमें पैसेज में फिल करना है। यहाँ से देखिए, हॉनेस्टली, ब्राइटली, पीसफुली, स्वीटली, एंग्रीली, स्लोली और टायरलेसली। तो इन्हीं को इसमें एंग्रीली और स्वीटली आपकी 2 एक्स्ट्रा थी। तो फिल्ड पैसेज इसी में आपको यहाँ से फिल करना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट फिल करके हम लोग यहाँ से देखते हैं क्या इसमें है। लिखा है द वाइज ओल्ड टोटोरीज मूवीज सोली, यहाँ पे फिल किया जाएगा। बट ऑलवेज वन द रेस अगेन द प्राउड रैबिट। फिर यहाँ से देखिए, द आंट्स वर्कड टायरलेसली, यहाँ से फिल किया जाएगा। गैदरिंग फूड फॉर द विंटर। इसके बाद में द काइंड हार्टेड रूलेड द जंगल हॉनेस्टली, यहाँ पे फिल करना है। गिविंग एवरीवन ए चांस टू स्पीक। लास्ट में है द वर्ड्स सेइंग ब्राइटली, यहाँ से फिल करना है। मेकिंग एवरीवन इन द फॉरेस्ट हैप्पी। लास्ट में ये 9 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। डायरेक्ट आंसर लिखा गया, आप लोग सिर्फ आंसर इसमें देख रहे हैं। तो पहला सेंटेंस में एक्सप्रेस फीलिंग और टायर्डनेस। सेकंड सेंटेंस का है फिर एक्सप्रेस से फीलिंग ऑफ
रिलीफ। इसके बाद में तीसरा नंबर को देखिए, सेंटेंस 3 and 4 आस्क क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन पूछना है। इसके बाद में 10 नंबर का है, लिखा है पंक्चुएट एंड आइडेंटिफाई द सेंटेंस टाइप। तो फर्स्ट नंबर को देखिए यहाँ से, वाओ व्हाट एन इंटेलिजेंट मैन ही इज एक्सक्लामेटरी। फिर है ओ हाउ बिग द होल इज एक्सक्लामेटरी। तो क्वेश्चन हो गया यहाँ से 3 4 का समझेगा। डू यू लाइक द रीड कॉमिक बुक्स, तो लिखा है इंट्रोगेटिव, और फिर क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो यहाँ से व्हाट इज योर फेवरेट स्टोरी। फिर ये तो इसका आंसर नहीं है, पे लिखा गया है कॉन्ट्रैक्शन प्रैक्टिस। तो यहाँ से आप देख लीजिए, वही चीज़ है जो शॉर्ट फॉर्म में आपको दिया गया, आपको फुल में इसमें लिखा। तो इसका मतलब होता है आई विल, इसका मतलब है इट इज, डोंट का मतलब डू नॉट, और ये शॉर्ट फॉर्म में, फुल फॉर्म इसमें है। इसमें आई एम का मतलब होता है आई एम, आई डी का मतलब आई वुड होता है या आई हैड भी होता है। ही ऐसे एपॉस्ट्रोफी लगा तो होता है ही इज हो जाएगा यहाँ से। दैट्स का मतलब दैट इज होता है। बी विल का मतलब वी विल होता है। दे आर ये लिखा हुआ है दे आर, फिर यू आर को इस तरीके लिखना है, वी आर इस तरीके लिखा जाएगा। फिर ये वाट्स वाट इज होता है। कैंट का मतलब कैन नॉट होता है। वांट का मतलब विल नॉट होता है। आई हैव हो जाएगा यहाँ से। वुड नॉट का मतलब होता है वुड नॉट। शुड नॉट, यहाँ पे शुड नॉट है। डिड नॉट, ये भी डिड नॉट है। डिडेंट का मतलब डिड नॉट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिस्कस पेयर्स के हिसाब से डिस्कस करना है। लिखा है टिक द सुटेबल रीजन। तो हम लोग सीधे आंसर देख रहे हैं तो यहाँ समझेंगे इसको। लिखा है वाई डू यू थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल टू कीप देयर हाउस एंड देमसेल्फ सेफ। तो लिखा है टिक द सुटेबल रीजन। तो आपको सुटेबल जो इसमें जो अब कारण है वो देने हैं, जो परिपूर्ण कारण इसमें है सुटेबल। लिखा है टू बी सेफ फ्रॉम इंजरी, इस पर आप ये वाला इसमें लिखा जाएगा। इसका सेकंड को लिखना है टू कीप फैमिली मेम्बर एंड पेट्स सेफ। टू स्टॉप एक्सीडेंट फ्रॉम हैपनिंग। फिर आपको ये गलत है, ये नहीं देना है। टू मेक श्योर द विजिट द डॉक्टर रेगुलरली, डॉक्टर से कौन रोज़ मिलना चाहेगा, ये गलत हो जाएगा। फिर टू स्टॉप रॉबरी, बिल्कुल सही है, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी को रोकना चाहिए। फिर 5 6 का नंबर है टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये भी गलत हो जाएगा। फिर टू सेव मनी, बिल्कुल सही बात है, पैसे बचाने चाहिए। फिर टू सिंपल आंसर लिखा है, सेकंड का लिखा है सिंपल आंसर यूजिंग द हिंट्स के हिसाब से आपको आंसर इसमें फिल करना है। तो 3 4 आप यहाँ से देख लीजिए, ये लास्ट का क्वेश्चन का आंसर है। तो ये जो चैप्टर नंबर 3 था, आपको सारे आंसर जो हैं आपको लिख दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल चुके होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।